नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस बहुत खास कार्यक्रम स्पिरिचुअल जर्नी विद हीज होलीनेस राज राजेश्वर गुरुजी में। मैं हूं आपके साथ नेहा सर्वेश शुक्ला। आज हम एक ऐसे टॉपिक को बात करना चाहते हैं, एक ऐसे टॉपिक पर आज हम जरूर चर्चा करेंगे जिसके बारे में हर कोई सोचता है और हर किसी व्यक्ति के मन मस्तिष्क में उसको लेकर बहुत सारे सवाल हैं। लेकिन जब सवाल पूछने की बारी आती है तो हमारे हाथ कुछ नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई व्यक्ति हमारे पास नहीं है जो हमें हमारे सवालों के सटीक जवाब दे सके। तो चलिए, इसीलिए कार्यक्रम आप लोगों के बीच है ताकि आपके हर छोटे से छोटे और बड़े से बड़े सवाल का जवाब आपको मिल सके। हमारे साथ मौजूद हैं गुरुजी, तो आइए गुरुजी से सवाल पूछते हैं। गुरुजी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अब मैं आपको गुरुजी कहकर बुलाती हूँ। गुरु ये अपने आप में बहुत, मैं कह सकती हूँ, पद है बहुत बड़ा, और कहते हैं कि ईश्वर से भी बड़ा गुरु होता है। वहीं अगर हम अपने वास्तविक जीवन की बात कर लेते हैं तो गुरु ढूंढना चाहता है हर कोई अच्छे गुरु की तलाश में है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि कुछ लोगों को तो गुरु मिल जाते हैं, कुछ लोगों को गुरु नहीं मिलते। आज जो हम बात करने जा रहे हैं उन लोगों के ऊपर जो गुरु के पीछे एक क्वेश्चन मार्क लगाकर अपने जीवन में बैठे हुए हैं, जिनके सवालों के जवाब उन्हें नहीं मिल पा रहे हैं। तो सबसे पहले आप मुझे बताइए कि गुरु है क्या? इसको आप समझाएंगे कैसे? इसकी डेफिनेशन क्या होनी चाहिए? नेहा जी, प्रश्न अच्छा है, सुंदर है, और मेरे ख्याल से काफी लोगों का ये प्रश्न होता है। बिल्कुल। गुरु कोई शरीर नहीं होता, गुरु कोई व्यक्ति नहीं होता, गुरु कोई शरीर का ढांचा नहीं होता। गुरु की संज्ञा उसके ज्ञान से दी जाती है। आजकल समाज में स्वयंभू गुरु बहुत बन गए हैं, मगर स्वयंभू गुरु बन जाते हैं तो वो अपने लिमिटेशन के तक ही वहां की बातें होती है। जैसे कि एक नाजायज बालक होता है जिनके पीछे पिता का नाम नहीं लिखा जाता, कौन है पता नहीं। और एक होता है गुरु जो उसकी गुरु परंपरा से, गुरु आज्ञा के माध्यम से उसको गुरु बनाया गया। ये नहीं कि हम समझ लेते हैं कि भाई हम गुरु बन गए, तब ना। गुरु की आज्ञा के माध्यम से उस शिष्य को गुरु का पद दिया जाता है, उसके बाद वो गुरु तत्व का कार्य कर सकता है। मैं एक बहुत अच्छा एग्जांपल दे सकता हूं आपको कि एक बेटी होती है, तो बेटी जब छोटी होती है तो उस माँ बाप के लिए बेटी बन जाती है। मगर वही बेटी थोड़ी और बड़ी हो जाती है और परिवार में और एक बच्चा आ जाता है, तो वहां वो बेटा पैदा होता है तो वो बेटे के लिए वो बहन बन जाती है। बिल्कुल। वही बेटी थोड़ी और बड़ी होती है, उसकी शादी हो जाती है, तो वही बेटी पति के लिए पत्नी बन जाती है। और पुनः जब वो बेटी गर्भवती होती है, जब वो महिला गर्भवती होती है, उसको बालक आता है, तो वही बेटी जो थी वो मां बन जाती है। वैसे ही एक श्रोता बन के लोग जाते हैं। जब श्रोता बन के जाते हैं तो धीरे 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 थोड़ा सा ज्ञान मिलने के बाद गुरु उसको वहां से, श्रोता में से उसको शिष्य बनाता है। शिष्य बनने के बाद जब गुरु चाहता है कि ये शिष्य आगे जाकर के कुछ ज्ञान का कार्य करेगा, कुछ आध्यात्मिक का कार्य करेगा, तो वही गुरु उस शिष्य को गुरु पद देता है। गंगा नदी हिमालय से आती है, गंगोत्री से आती है, धीरे 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 आगे जाकर के जब समंदर को मिलती है तो समंदर के जल के 1 इंच पहले वो गंगा नदी कहलाएगी। गंगा नदी का जल जब समंदर में मिल जाता है, उसके बाद गंगा नदी नहीं कहलाएगी, वो समंदर का पानी कहलाएगा। बिल्कुल सही। दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि समंदर के पानी में से गंगा जल अलग कर सके। वैसे ही शिष्य, जब गुरु उस शिष्य को गुरु पद देता है तो उसकी शक्ति गुरु में शामिल हो जाती है, मर्ज हो जाते हैं। फिर आप उनको अलग नहीं कर सकते, फिर आप उसको शिष्य नहीं कह सकते, फिर उसका नाम, उसका कार्य, उसका स्वभाव, उसका व्यवहार, उसकी कार्य पद्धति गुरु रूप बन जाती है। तो गुरु शब्द एक, मैं तो ये कहता हूँ, शिष्य बनना बहुत कठिन है
गुरु बनना बहुत आसान है। लोग बात बात में कहते हैं अरे ये गुरु आ गया, अरे ये मेरे गुरु है, अरे। तो गुरु शब्दों को इतना छोटा सा लोगों ने कई बार बना दिया, बात बातों में, मजाकों में। मगर गुरु का सीधा साधा अर्थ यही है कि अंधकार से निकाल करके प्रकाश की ओर ले जाए। मगर प्रकाश की ओर ले जाने के बाद वो किस परंपरा का है? जैसे कि एक पुलिस वाला है, वो ड्रेस पहन करके अगर रास्ते में खड़ा हो जाए तो 2-3 गाड़ी को स्टॉप कर सकेगा वो। मगर 5वीं गाड़ी पुलिस की आ जाए और हकीकत में वो पुलिस वाला नहीं है मगर सिर्फ ड्रेस पहना है, तो खुद भाग जाएगा वहां से। क्यों? कि पुलिस अथॉरिटी से वो जुड़ा हुआ नहीं, सिर्फ कपड़े पहने हैं। वैसे ही शिष्य अगर गुरु का स्वरूप समझ करके गुरु का कार्य करने लगता है तो पहले तो उनका परिवार का पतन होना चालू हो जाता है, क्योंकि वहां गुरु परंपरा से कार्य जुड़ा हुआ नहीं है। दूसरी बात, घरों में कष्ट और कठिनाई स्टार्ट होते हैं। हाँ, गुरु बनने के बाद, गुरु का पद लेने के बाद सबसे पहली कठिनाई आपके परिवार से स्टार्ट होगी। अच्छा। क्यों? कि आप अग्नि के पास नजदीक जाओगे तो गर्मी तो सबसे पहले आपको लगेगी, तापमान आपको लगेगा। वैसे ही गुरु तत्व इतना आसान भी नहीं है, इतना कठिन भी नहीं है, मगर उस व्यक्ति को गुरु ने गुरु पद देकर के गुरु की आज्ञा दी है कि भाई तू ये काम करेगा, तो वो कार्य वो व्यक्ति नहीं कर रहा है, वो शरीर नहीं कर रहा है, वो गुरु तत्व उसको कार्य करवा रहा है। यही गुरु तत्व की पहचान है। अच्छा, ये तो आपने गुरु की परिभाषा बड़ी सुंदर शब्दों में आपने समझाई है, लेकिन एक सवाल और है यहाँ पे। वो सवाल ये है कि हम लोग कैसे पहचानें कि ये सच्चा गुरु है, ये अच्छा गुरु है? ये बहुत बड़ा सवाल मुझे लगता है ऐसा, क्योंकि आजकल हर दूसरा इंसान, या यूँ कहे जिसमें थोड़ा सा ज्ञान आ जाता है, वो अपने आप को गुरु कहलवाने लगते हैं। बात ठीक है कि किसको पहचाना जाए, हम कैसे पहचानें? बिल्कुल। सबसे ज्यादा परीक्षा सोने की ही होती है। मार्केट में सोना जाता है तो सोचते हैं कि पित्तल है कि सोना है, उसको ही ज्यादा घिसा जाता है। पित्तल की नकली चीज बहुत मिलती है और बहुत आसानी से उसको कोई परीक्षा नहीं होती। सच्चे गुरु की परीक्षा ज्यादा होती है। और आजकल लोग ये सोचते हैं कि बड़े बड़ी दाढ़ी, बड़े बड़ी माला, बड़ा बड़ा पेट और बड़े बड़े आश्रम, बड़े बड़े महंत, उसको गुरु माना जाता है। लोग ये सोचते हैं। बिल्कुल। दिखावा एक अलग बात है और हकीकत एक अलग बात है। हकीकत ये है कि जिस गुरु के चरणों में बैठ करके आपको मन की और अंतर की शांति मिले, तो वहां जानना चाहिए कि यहां मुझे संतुष्टि मिल रही है आपके लिए। कई बार ये होता है, कई गुरु होते हैं आपके लिए अच्छे, दूसरे के लिए अच्छे नहीं बन सकते। 7 नंबर की चंपल आपको आती है, दूसरे को नहीं आती, उसका मतलब नहीं कि वो चंपल गलत है, शायद दूसरे को तो आ जाती है। वैसे ही गुरु के पास बैठते ही मन की और हृदय की शांति मिले तो समझ लेना कि यहाँ पॉजिटिव एनर्जी है। दूसरी बात यह है, उनका बैकग्राउंड देखना चाहिए। जैसे कि कोई शादी करता है तो वो लड़की की परंपरा देखता है, उसके पिताजी क्या करते हैं, उसका पिताजी क्या कर रहा है, उसके पिताजी ने कौन से कार्य अच्छे किए हैं, तो बेटी का बाप उसको सोचेगा कि नहीं, इसके साथ शादी करनी चाहिए। वैसे ही जिसको आप गुरु बनाते हो उसकी गुरु परंपरा देखनी चाहिए कि उनके गुरु कौन है। ओके। और वो परंपरा मिलने के बाद उनके गुरु जो भी थे, उनके गुरु की परंपरा क्या है, ये परंपरा जानने के बाद आप तय कर लो कि ये मेरे लिए अच्छे हैं गुरु, ये मेरे लिए अच्छे नहीं है। मैं नहीं कहता हूं कि संसार के सब गुरु गलत है, मैं कहता हूं शायद आपके लिए अच्छे, दूसरे के लिए अच्छे नहीं बन सकते। मन की विचार है, और वहां बताया गया कि मन की तरंग सुधार दो, बस हो गया भजन। मन की तरंगे सुधारने की चाहिए, उसके लिए गुरु के चरणों में बैठ करके तरंगे अगर बदल जाए तो समझ लेना कि आपके लिए ये अच्छी। दुकान में जाकर के जिस कपड़े आपके लायक फिट हो जाए वो आपके लिए अच्छे, और अगर फिट ना हो तो क्या हम तो दूसरे के लिए अच्छे हैं, आपके लिए अच्छे नहीं। मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि अगर हमें, मान लीजिए हमने कोई व्यक्ति गुरु बनाए और हमें वो चीजें समझ में नहीं आई बीच में, तो क्या हम अपने इस वास्तविक जीवन में रहते हुए गुरु बदल सकते हैं? तो यानी कि 2-4 साल के बाद
उस चीज समझ में नहीं आई कि मेरे लिए ठीक नहीं है, ये कहना चाहते हो आप? कभी भी XYZ ले लीजिए, जैसे कि गुरु के पास दीक्षा ले ली हमने, हाँ. और 2-4 साल के बाद पता चला कि नहीं, अभी हमको यहाँ ठीक नहीं लग रहा है, हाँ. और आगे कुछ बढ़ते हैं, हाँ. तो मैं वहाँ आपको कहना चाहता हूँ, चाहे वो आपके लिए अभी ठीक नहीं लग रहे, मगर उनकी ही कृपा से वो शरीर है। अगर वो गुरु समझ रहा है कि मैं ही सर्वस्व हूँ, तो वहाँ अज्ञान है, वहाँ अभिमान है। वहाँ सिर्फ लोग जाते हैं, आज लोग कोई किसी को पैर छूते हैं तो वो व्यक्ति को नहीं छूता, उसके ज्ञान को छूता है। बिल्कुल। तो उस ज्ञान में वहाँ कमी आ गई है, ज्ञान में वहाँ गर्व आ गया है, तो वो तो गुरु है ही आपके, वो गुरु रहेंगे ही रहेंगे, चाहे आप उनको रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, मगर उनके शक्ति के माध्यम से आपको कोई अच्छा व्यक्तित्व मिल गया, आपको कोई अच्छा व्यक्तित्व मिल गया, उसके बाद आप उसको फॉलो कर रहे हैं। यानी कि एक 10वीं क्लास में जो टीचर था वो PhD का ज्ञान नहीं दे पाता है, तो 10वीं क्लास में जो टीचर था उसका मतलब ये नहीं कि वो PhD का ज्ञान नहीं दे पाता है तो वो गलत है, वो सिर्फ उसमें इतना ही नॉलेज है जितना 10वीं क्लास में है। मेरा कहने का तात्पर्य आप समझ गए होंगे। अच्छा, यहाँ पर एक अभी, क्योंकि पिछले कुछ दिनों जैसे कि समाचार पत्र आए सामने, कुछ न्यूज़ आई सामने कि भाई अपने आप को बहुत बड़े विद्वान कहने वाले लोग अभी जो है कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुई जो कहीं ना कहीं अगर हम सनातन धर्म प्रेमियों की अगर मैं बात करती हूँ तो कहीं ना कहीं उनका दिल बड़ा दुखा उन घटनाओं को सुनकर। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस व्यक्ति को बहुत बड़ी पदवी दी हुई थी अपनी नज़रों में, लेकिन वही कुछ वक्त बाद पता चला कि भाई वो तो कुछ ना निकल के कुछ और ही निकले। तो ऐसी जब बात आती है तो कहीं ना कहीं इंसान का मन भी बड़ा खिन्न हो जाता है, फिर उसका विश्वास ही टूट जाता है, फिर उसको लगता है कि नहीं, फिर इस जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं है, कुछ भी सत्य है ही नहीं है। उसके लिए मैं इतना ही कहूँगा कि व्यक्ति शरीर के साथ मत जुड़े, उसके ज्ञान के साथ जुड़े। जब उसके ज्ञान के साथ आप जुड़ोगे तो आपको दुख नहीं लगेगा, मगर जो ज्ञान देने वाला व्यक्ति के कर्म कुछ बदल गए और उसके बाद उस व्यक्तित्व को अलग रूप से कुछ सजा हो रही है, अलग रूप से कहीं और ले जा रहा है, इसका मतलब कि वो पहले सही था, सही के बाद उसने अपने पावर का, अपने ज्ञान का, अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया, उसके बाद उसको ये सजा मिली। यानी कि जो सजा, जो ज्ञान था वो गलत नहीं था, मगर उसके बाद जो कर्म किए वो गलत थे। उसका अधिकारी था मगर अब अधिकारी नहीं रहा उसके कर्म के अनुसार। शरीर में एक मानव को दुख तो लगता ही है कि मेरा पूरा जीवन समर्पित कर दिया था, मेरे पूरे अपने विश्वास समर्पित कर दिए थे, श्रद्धा समर्पित कर दिया, फिर भी मैं अभी क्या करूं। उनको इतना ही करना चाहिए, मेरा मानना यह है, उनको इतना ही करना चाहिए कि जो था वो भूतकाल है, वर्तमान में प्रभु से जुड़े और प्रभु के मार्गदर्शन से जो भी आपके सामने आए उनको अपना करके गाड़ी चलाए। आप भूतकाल को याद करोगे तो वर्तमान बिगड़ेगा आपका, आप वर्तमान बिगड़ेगा तो आपका भविष्य कुछ रहेगा ही नहीं। तो ऐसी समस्याएं काफी आती हैं और आजकल तो हम पिछले 8-10 साल से देखते हैं तो गुरु शब्द के नाम से ही लोगों को एक डर जैसा लग गया है। बिल्कुल सही। गुरु के शब्द के नाम से ही लोगों को ये लगा कि ये मैं इनको सुन रहा हूँ, कल क्या होगा मुझे पता ही नहीं है। मगर मैं तो इतना ही कहूँगा कि उनके ज्ञान से जुड़े, शरीर से जुड़ने की जरूरत। अच्छा, अब मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हमें कहते हैं ना, सिक्के के दोनों पहलुओं को हमें देखने की जरूरत है। यहाँ पर अगर हम लोगों की भी बात करते हैं, जो शिष्य होते हैं या फिर जो आम इंसान होते हैं, वो चमत्कार जैसा एक शब्द होता है ये, जो एक्सपेक्टेशन करने लगते हैं वो गुरु से। उनको लगता है अगर ये गुरु है तो ये कुछ भी कर सकते हैं, ये कुछ भी चमत्कार कर सकते हैं। अगर मान लो मेरी कोई प्रॉब्लम है, मैं आपको अपना गुरु मानती हूँ, तो मेरी ये एक्सपेक्टेशन का लेवल ये होता है कि अब ये कर सकते हैं, अब ये 24 घंटे में किया तो अच्छा, नहीं तो ये सही नहीं है। बहुत सुंदर बात की, क्योंकि एक तो पहले गुरु जादूगर नहीं होता। लोग ये समझते हैं कि इसको जादूगर। मुझे एक किस्सा याद आ गया। 1993 में मेरे सदगुरुदेव जोधपुर में एक शिविर चल रही थी, उसमें एक लड़की साइंटिस्ट अपने आप में समझ करके साइंटिस्ट है और गुरुजी के सामने चैलेंज कर दिया कि मुझे पूर्व जन्म देखना है। ओके। और हजारों पब्लिक थी। तो गुरुजी ने कहा कि बेटा तू मुझे प्रश्न ला करके भी मिल सकती है और तेरा पूर्व जन्म के बारे में हम बात कर सकते हैं। नहीं, मैं साइंटिस्ट हूँ, मैंने हजारों लाखों रुपए खर्च किए हैं और अगर आप मुझे पूर्व जन्म आप नहीं बताओगे तो आप ढोंगी गुरु हो।
आप गुरु है ही नहीं। मैं कैसे मान सकती हूँ जब तक मैं देखूंगी नहीं। मैं साइंटिस्ट की स्टूडेंट हूँ, मैं जब तक देखूंगी नहीं तब तक मैं इस चीज को नहीं बिलीव कर सकती हूँ। अंत में आज भी यूट्यूब पे आप डालोगे डॉक्टर नरेंद्र श्रीमाली शक्तिपात, तो यूट्यूब पे लिंक पड़ी हुई है, उसको प्रत्यक्ष लोगों के सामने पूर्व जन्म दिखाया। वो खुद बोल रही है पूर्व जन्म में कहाँ थी, किसके साथ थी, कहाँ उसका मौत हुआ, अभी कहाँ है, पूरी स्वयं बोल रही है। यानी कि मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि गुरु अपनी चाबी जब तक नहीं निकालता, जब तक उसको लगे कि नहीं अभी परीक्षा मेरी हो रही है, अगर सच्चा गुरु है तो वहाँ उसकी परीक्षा में वो पास होगा ही होगा। चमत्कार की बात आती है, लोग समझते होंगे शायद चमत्कार, मगर वहाँ चमत्कार नहीं होता, वहाँ हकीकत होती है। मतलब शिष्य भी चाहे तो गुरु की परीक्षा ले सकते हैं। आजकल लेना चाहिए। आजकल चलिए, आज का युग जो है। चलिए अब अगले सवाल पे मैं अपना आती हूँ। यहाँ पर हमारे ही कैमरा टीम के एक सदस्य हैं जो आपसे प्रश्न करना चाहते हैं, क्योंकि देश विदेश से लोगों के प्रश्न आपके समक्ष आते हैं जिनके आप उत्तर देते, तो उनके भी मन में एक जिज्ञासा उठी जो वो आपसे जानना चाहते हैं। वो आपसे जानना चाहते हैं कि क्या बिना गुरु के भगवान नहीं मिल सकता? आकाश मंडल में बिजलियां बहुत है और बिजली इतनी है कि उसको 240 वोल्ट का बल्ब आपके घर में लाना है तो आपको क्या चाहिए? ट्रांसफार्मर चाहिए बीच में। क्या आप बिजली डायरेक्ट नहीं ला सकते हो क्या? क्यों आपने ट्रांसफार्मर बीच में रखा? क्योंकि बिजली का पावर डायरेक्ट अगर बल्ब पे आएगा तो बल्ब को तोड़ देगा, यानी कि इतना करंट आएगा। वैसे ही भगवान की प्राप्ति, भगवान का अंश की प्राप्ति के लिए आपको बीच में गुरु माध्यम बहुत जरूरी है जी। और गुरु माध्यम इसीलिए जरूरी है कि जितनी शक्ति आपके शरीर के अनुसार वहां मिलनी चाहिए वो गुरु दीक्षा के रूप में वहां प्रदान करता है। और गुरु इसलिए भी जरूरी है कि एक बेटा चलता है रास्ते में, अगर गिर जाए तो गुरु उसकी अंगुली पकड़ के चला सकता है। प्रश्न बहुत अच्छा था कि आप क्या भगवान की प्राप्ति बिना गुरु से नहीं कर सकते हो? क्या कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, मगर कितने तक वो शक्ति रहेगी उसकी कोई गारंटी नहीं। इसलिए गुरु गोविंद दोनों खड़े किसको लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव की जिन्हें दियो बताए। जीवन के अंदर, शास्त्रों के अंदर और गुरु गीता के अंदर, अन्य ग्रंथों के अंदर गुरु की महिमा जो बताई गई वो गलत नहीं बताई गई। गुरु एक माध्यम है। आजकल लोग ये समझने लगे गुरु ही भगवान है तो गलत है। वहां गुरु एक माध्यम है, एक एम्बेसडर है। एक गुरु अपने आप में एक माध्यम इस तरह है कि भगवान की शक्ति एक शिष्य के अंदर प्रदान करे, इसीलिए वो माध्यम को हम रिस्पेक्ट करते हैं। ट्रांसफार्मर को हम घर में इतनी अच्छी जगह से रखते हैं कि जिनकी शक्ति आती है तो घर में अच्छी तरह से जाए। ट्रांसफार्मर के टर्मिनल अगर खराब हो जाए तो घर के बल्ब जल सकते हैं। वैसे ही गुरु को, अगर शिष्य को भगवान की उस शक्ति को प्राप्त करना है, गुरु बहुत आवश्यक है। चलिए, तो फिलहाल यह वक्त भी इशारा कर रहा है कि इस कार्यक्रम को देना होगा हमें यहीं पर विराम, लेकिन चर्चा अगले एपिसोड में भी यूं ही जारी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको जुड़ने के लिए।